यदि आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 28 जून को मासिक परीक्षा होने वाला है, जिसका विषय कोड 321 रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या 70 रहेगा और आपको 40 का उत्तर देने के लिए कहेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो आप सभी ध्यान से फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो आपका राइट आंसर जो इब्राहिम लोदी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। तो आपका राइट आंसर जगह तानसेन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर जगह यमुना, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो आपका राइट आंसर जगह अकबर, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी.एस. लेविदेव, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर जो है 1986, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर जो है कृष्णदेव राय, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा विजयनगर, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1336, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1875, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कार्नवालिस कोड बनाए? कार्नवालिस कोड बनाए? तो आपका राइट आंसर होगा 1793, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दामिन इको क्या था? दामिन इको क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा भूभाग, यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर सिंधु कौनी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुक्कान कौन था? फ्रांसीसी बुक्कान कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1600 AD, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के गोद पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद पुत्र का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा दामोदर राव, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर है कुंवर सिंह, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पामस्टाल। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922, यानी राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है था? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय को। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर है 1928, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है? निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू है? तो आपका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगला प्रश्न है दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात में, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो आपका राइट आंसर है चंपारण, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1919 में, आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1919, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1905, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा सभी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो आपका राइट आंसर होगा नानक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है अजमेर, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो आपका राइट आंसर है कबीर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो आपका राइट आंसर है कबीर, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हैंडसम किस देश के यात्री था? हैंडसम किस देश का यात्री था? तो आपका राइट आंसर है चीन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वीरता है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वीरता है? तो आपका राइट आंसर है अल बिरूनी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर है मेगास्थनीज, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? तो आपका राइट आंसर है महमूद गजनबी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कैप्टन हाकिस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हाकिस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आपका राइट आंसर है जहांगीर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो आपका राइट आंसर है विजयनगर, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी?
विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर है 1784, यानी आपका राइट आंसर ए है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो आपका राइट आंसर है 1921 में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में? तो आपका राइट आंसर है गुजरात, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपका राइट आंसर है सिंधी, आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया है? तो आपका राइट आंसर इसका मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर ए है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो आपका राइट आंसर जो साहित्य, यानी आपका राइट आंसर ए है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो भोगवा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर है कल्हण, यानी आपका राइट आंसर बी। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।